अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है आमिर लियास राना साहब, सीनियर सीनियर तरीन हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आमिर भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आमिर भाई, तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब जो ये कैद हुई है, 10 साल दोनों मियाँ बीवी को कैद हुई है। एक तो ये बताइए कि क्या ये नज़र आ रहा था कि सज़ा होने जा रही है? दूसरा, ये सज़ा जो है, ये किस तरह कंसीडर होगी? पहले ये सज़ाएँ अब शुरू हो गई हैं या पहली खत्म होने के बाद ये किस तरह सज़ाएँ देखी जाएँगी? देखिए, अता तारड़ साहब खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्होंने ये मैं समझता हूँ कि डमकीरी छोड़ी है। मैं तो यही हुँ, कहूँगा कि जी, ये जब पिछली खत्म होगी तो फिर ये शुरू होगी। हुँ। कानून के मुताबिक और जो फैसला अर्जुमंद शाहीन साहब, अगर मैंने नाम मेरे सही ज़हन में जी, है, जो उन्होंने लिखा है कि इनकी हवालात भी इस कैद में शामिल होगी। तो हवालात तो पिछले साल से शुरू हो गई ना, राइट। जब इनकी पहली अरेस्ट डाली गई थी उसमें। जी, ठीक है? तो लिहाज़ा 15 महीने से ज़्यादा तो कैद इनकी काउंट हो चुकी है। अब ये तो गलत बात है, मतलब इस सेंस में वो तो शुरू हो गई है। अब क्या है केस, उस पे मैं थोड़ी-सी बात ज़रूर करना चाहूँगा प्लीज़। कि आम लोगों को पता चले। चूँकि मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ जिसका नाम लिस्ट में मौजूद है, जिसको घड़ियाँ तोशाखाना से मिली हुई हैं। तो मैं 2 चीज़ों की वज़ाहत आपको देता हूँ। नहीं, तो पहले इस सवाल दा जवाब देंदे जाओ। तुसी लईयां ने घड़ियां? जी, जी, मैं ऑन रिकॉर्ड घड़ियाँ लईਆਂ ਨੇ ਔਰ अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। मैं वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ਦੇ ਨਾਲ भी ਲਈਆਂ ਨੇ। लेकिन मेरा नाम जब भी आया तो मैंने घड़ी की कीमत, जी। जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक़्त मुतय्यन किया हुआ था कि आप कितने परसेंट ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस के ऊपर जो वो लगाते हैं ना कि जी ये रेट है और इसके इतने परसेंट आपने पे करने हैं। ओके। और वो हमने कैबिनेट डिवीज़न के तोशख़ाना ने लगाए और दे दिए। अच्छा, मुझे कई दोस्त साफ़ी भी चिढ़ के कहते हैं, आपने भी घड़ियाँ ली हैं। मैंने कहा मैंने ली है तो क्या जुर्म किया है? जुर्म कुछ और है। जुर्म वो होता है, वो जो मेरे दोस्त साफ़ी मेरे साथ विज़िट्स में गए और बेशुमार और जिनमें हम भी नहीं गए, लोग गए, उन्हें घड़ियाँ मिली और उनका नाम लिस्टों में ही नहीं है। हम तो उन चंद फ़कीरों में से हैं, जर्नलिस्ट रिपोर्टरों में से हैं जिन्होंने पैसे दे के और घड़ी ली। अच्छा, पैसे दे के इस हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है? वो जो इमरान खान साहब ने किया है। 1 और 2 में जो भी है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आपने तोहफ़ा, जैसे ब्रिगेडियर अहमद ने बताया कि वो हमारे पास तो नहीं आया था ना। आपने तोहफ़ा अपने पास रख लिया, असेसमेंट भी खुद कराई और वो जो कोई अब्बासी साहब हैं जिन्होंने गवाही दी कि मुझे धमकी दी उस शाह साहब ने, जो इनके मुलाज़िम थे, कि जो इनाम शाह कीमत साहब। हम कह रहे हैं, इनाम शाह ने जितनी बताई, तो उन्होंने कहा जी 59 लाख कीमत बताई। और कानून इमरान खान ने बड़ा धड़ल्ले से बदला था इखलाकी तौर पे हिमालय की बुलंदी पे जाने के लिए, कि जनाब हमने तो 50% कर दी। माज़ी में तो लोग 10 और 20% पे गिफ्ट्स ले जाते थे, जिसमें घड़ियाँ हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, फलां है। ठीक है, जो भी सिक्का राइजुल वक़्त कानून है उसके मुताबिक अगर कोई अमल करता है, तो वो ले लेता है। आपने अगर समझा था कि नवाज़ शरीफ, ज़रदारी और गिलानी साहब ने गलत ली हैं, तो आप अपने दौर में उनको सज़ाएँ दिलवा देते, केस करवा देते, चलवा देते। जो भी चीज़ खिलाफ़े कानून है, मैं तो किसी की जगह कसम नहीं देने आया, मैं तो सिर्फ़ ये बात करूँगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं अपने आप को पहले कह दूँ कि मैंने पैसे दिए और घड़ी ले ली। इमरान खान साहब ने अपने दौर में एक दफ़ा कानून बदला, लेकिन जब कोई एक एक केस ऐसा भी आया जिसमें इन्होंने कानून को चेंज करके कम कीमत की परसेंटेज और उसके हिसाब से तोहफ़े ले लिए। इनके ऊपर तो केसेज़ ये भी हैं कि बहुत सारे तहफ़ तो शो ही नहीं किए। और क बहुत सारे तहफ़ जिसमें से अब तोशाखाना 2, ये एक ऐसा मज़ेदार केस है कि ये इटली का बना हुआ ग्राफ सेट था, ठीक है? और ये सऊदी क्राउन प्रिंस ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को गिफ्ट कर दिया, इट्स ओके, गिफ्ट हो गया। आप लाते, तोशाखाना में भिजवाते, वो कीमत लगा देते। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि ये वो केस है जिसमें बुशरा बेगम की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जी, और जी। इनामुल्लाह शाह से ही वो बात कर रही थी कि भई जो घर से बाहर जाए उसका तोहफ़ा बनाएँ। कि आप तस्वीर बनाएँ और तस्वीर। जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने जब आपको दे दिया तो आप कौन होते हैं तस्वीर बनाने वाले? तो आप ज़हन में रखें, चेकिंग टाइम शुरू हो गया हुआ था इनका और इनको भी शक था कि मेरी चोरियाँ ना पकड़ी जाएँ, तो वो ऑडियो में जो आई लीक हुई डाँट रही थी। तो आपको याद है कुछ ऑडियो वीडियोज़ के ऊपर ही डीजी आईएसआई थे जनरल आसिफ मुनीर
मुनीर, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स की थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें अनसेरेमोनियली हटा दिया गया था और फिर ये गुजरांवाला के कोर कमांडर लगा दिए गए थे। आईएसआई से प्रीमेच्योर इनको भिजवा दिया गया कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के अहल-ए-खाना की इन्हीं हरकतों को आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के सामने ले आए थे। तो बजाय अगर ये उस वक़्त ठीक कर लेते अपने आप को, तो आज ये भुगत ना रहे होते, इमरान खान साहब। तो ख़ैर ये इन्होंने ये काम दिखाया कि 7 करोड़ प्लस वो यूरो में कीमत बनती थी। इटालियन इतालवी गवर्नमेंट कह लें, इतालवी हम उर्दू में कहते हैं, इटालियन गवर्नमेंट कह लें आसानी के लिए, यहाँ से फॉरेन ऑफिस के ज़रिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री ने खत लिखा कि जनाब ये गिफ्ट है, इसके ये नंबर्स हैं, ये आपने तैयार की हुई हैं चीज़ें उसके अंदर। आप हमें बता दें। उन्होंने कहा, खत लिखा और उसको ब्लर कर दिया कि इसका जो ओनर है, उसमें हमें मना किया हुआ है कि उनकी निशानदही ना की जाए कि ये किसने बनवाए थे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारे बनाए हुए और इनकी ये मालियत है। तो ये जिसको पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, एमएलए, वो आया हुआ है और वो इटालियन गवर्नमेंट ने भेजा है फॉरेन ऑफिस को और वो कोर्ट में लग गया है कि जी ये इसमें फरेबकारी और झूठ हुई, 420 हुई और वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया ने की, उनके इमा पे की गई और वो वादा माफ गवाह बन गया ना इनामुल्लाह शाह भी, और वो अप्रेजर जिसने तखमीना लगाया और उसने कहा कि अगर तुम हमारी मर्जी का तखमीना नहीं लगाओगे तो तुम्हें फिर ये आइंदा के लिए इस काम से जो लाइसेंस तुम्हें मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा। तो उसने कहा जी मैं गरीब आदमी, पैसे आते हैं, चीज़ें तोहफ़े आते हैं। आपको पता है शहबाज शरीफ जब पीडीएम के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने तो जी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब अलमारियाँ शोकेस में लगा दी हैं, सारियाँ शोकेस लग गए हैं और उसमें तोहफ़े जो वज़ीर-ए-आज़म को मिल रहे हैं और अपने वफाकी वज़रात सब पे बैन लगा दिया है कि आइंदा जो तोहफ़ा मिलेगा आप रिटेन कर ही नहीं सकते किसी भी प्राइस पे, वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होगा। तो शहबाज शरीफ ने तो ये काम कर दिखाया है और वो अब तक किसी को फिर कोई तोहफ़ा नहीं मिला। अच्छा, वो अपनी रिवायत के मुताबिक तोहफ़ा देते हैं, आप लें, आपकी कस्टडी में आप पैसे पूरे दे देते। एक तो आपने पैसे में बदउनवानी की, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, उसकी कीमत जितनी कम लगाई उतना ही तकरीबन अब इनको जुर्माना हो गया मियाँ-बीवी को दोनों को, कि आप वो कीमत तो पूरी करें ना 50% जो बनती थी आपके ऊपर। तो ये किस्सा कहानी है। अब इसके अंदर कहते हैं जी वो फलाना घड़ी ले गया, फलाना घड़ी ले गया। ओ भाई ले गया तो आप अगर वो गलत ले गए थे तो पकड़ लेते। आप भी वज़ीर-ए-आज़म थे, आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आप तो वाशिंगटन में भी कहते थे पाकिस्तानी डायस्पोरा को बजाय कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, कहते थे मैं जाके नवाज़ शरीफ का एसी उतरवाऊँगा। इसी आपके अंदर से तो गुस्सा आखिरी दिन तक नहीं गया। किसी भी अपने अपोनेंट को जेल में बंद कराने से कम पे तो आप राज़ी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ पे तो आप गद्दारी का केस करने पे लगे हुए थे, आर्टिकल 6 लगाने पे, कि आप जनाब मुफ़ादात के टकराव में लगे हुए हैं। आप यहाँ वज़ीर दिफ़ा थे, वज़ीर ख़ारिजा थे और आप यूएई में मुलाज़मत करते हैं। क्या-क्या नहीं किया आपने। तो जब आपका गुस्सा नहीं थमा तो अब आपको थोड़ा-सा आप जेल में, अल्लाह करे कि आपके मसाइब कम हो, लेकिन आप अपने मसाइब का बाइस खुद बन रहे हैं। कोशिश करें कि सियासत करें। सियासत के नाम पे जो आप एक तरफ दीन, जो इस्लामिक टच कासिम सूरी साहब ने दिया था वो ना दें। जो जुर्म है वो जुर्म है, जो नहीं है, नहीं है। तो अगर आपने सही ली होती चीज़, आपने कीमतें खुद ना लगवाई भी होती, वही ऑफ़िस लगाता तो फिर 4 बंदे आपके साथ भी होते। आपका तो कोई गवाह भी नहीं है। आपके तो हक में कोई एक बयान भी नहीं आया तो ये सज़ा हो गई फिर आपको। अब इसमें तो कोई शक नहीं है, जुर्म तो हुआ है, ये सियासी केस तो नहीं है। वो नज़र आ रहा है और ये जो आप ख़ास तौर पे ऑडियो कॉल की बात कर रहे हैं, वो तो उससे बहुत पहले आ रही थी और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उस वक़्त मंजी थल्ले डांग फेरने का कहा था, बकौल राजा कबीर के, अगर फेर लेते तो शायद हालात बेहतर होते। कल आपका रिपोर्टर था वहाँ पे सर? जी। आपकी रिपोर्टर से कोई गुफ्तगू हुई? तो मैं उस हवाले से सवाल कर रहा हूँ। एक स अ, बीबीसी बीबी मेरा सवाल, क्योंकि अगर आपने कहा कि आपका, तो फिर आपकी गुफ्तगू हुई होगी, कि वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, अभी एक बहस है, मेरे ख्याल में नेसेसरी है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि चल रही है, कि इमरान खान साहब मुस्कुराए और हँसे और उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता होना आगे-पीछे, लेकिन कुछ दूसरे लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। काफ़ी तनाव का शिकार थे, गुस्से में थे, अपनी बीवी के साथ जाकर के साइड पे बैठ गए थे और अपने वकील पर भी बरसे हैं। तो असल स्टोरी आपके रिपोर्टर ने क्या सुनाई है सर? देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारा रिपोर्टर इमरान असगर रास्ते में था। कल एक रिपोर्टर सज़ा के वक़्त पहुँचा था, एक जज साहब को बीच में मिला था और हमारा रिपोर्टर डेवढ़ी में मिला था जेल की। ठीक है। क्योंकि वो बारी-बारी एक-एक को भेज रहे थे। लेकिन वो बात सच है कि इमरान खान साहब को लाया गया था, उनकी अहलिया को, और वो पीछे हट गए थे जब सज़ा सुनाई जाने लगी और वो वकील पे भी गुस्से में आए थे। तो बाकी सियासतदान हैं, उनके वकील भी सियासतदान हैं, उन्होंने जो भी कहानी बनाई, लेकिन सच तो सामने आ गया। कंट्रोवर्सी तो ये हो गई ना कि इमरान खान साहब मुस्कुराए थे। अच्छा, बहादुर आदमी हैं, जेल काट रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो मुस्कुरा भी सकते थे, लेकिन पूरी बात बता देते। अब सलमान सफदर साहब खुद भी वहाँ नहीं थे जब ये वाकया गुस्से वाला हुआ। अब वो तस्दीक कर लें, अच्छे वकील हैं।
पढ़े लिखे वकील हैं, कोई ऐसे नहीं है, कुछ बहुत सारे तो होते हैं जो पीएचडी जाली लगा के भी वकील बने हुए होते हैं। ये बाद में जज काम बन के जाते हैं। ये काम के वकील हैं। नहीं, 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 वो जज वाले का मैं नहीं कह रहा, कुछ और अच्छा। लोगों की बता रहा हूँ, जो जालसाज़ी करने के जजों के साथ मास्टर होते हैं, कि वो जाली फैसले तैयार करा के पीएचडी की कॉपियों में लगा के कि जी ये देखें ये फलाँ वक़्त में था, और अपने क्लाइंट्स के हक में फैसले लेते हैं। ऐसे भी वकील हैं, मार्केट में मशहूर हो जाते हैं, और वो हर पार्टी में होते हैं। तो ये तो सलमान सफदर साहब प्रोफ़ेशनल वकील हैं, लेकिन इत्तेफ़ाक से ये वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ज़ाहिर है कि जो गुस्सा हुआ था वो तो छोटे वकील पे हो गया था ना, कि तुमने क्यों हाज़िरी लगवाई, सज़ा ना होती। हालाँकि अगर जज ने सज़ा देनी है, फिर इन्होंने एक बेवकूफ़ाना बात की कि जज फैसला जो है ना घर से लिख के लाए थे। भाई, जब सज़ा देनी होती है तो फैसला लिखा हुआ आता है और मौके पे डिलीवर होता है। और सलमान सफदर साहब को जब वो जेल की राहदारी में मिले थे जज साहब, तो उन्होंने पूछा क्या बना? उन्होंने कहा मैंने सज़ा दे दी है और कॉपी आपके लिए छोड़ दी है, जाके कॉपी ले लीजिएगा। तो बिल्कुल ये ठीक बात है कि उनका काम था, जज साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया अनहोना, कि जी वो फैसला, ज़ाहिर है जब वो फैसला देने आए हैं तो लिख के ही लाएँगे ना। तो वो वरना फिर वक़्फ़ा करते कि मैं आ गया हूँ, तुम बैठ जाओ सारे, मैं इंतज़ार करो। वो तैयार करके लाए थे और ले आके दे दिया उन्होंने, कुछ चोरी नहीं की, मतलब सबके सामने दिया, फैसला सुना दिया उन्होंने, और फिर शाम को 59 सफ़े का फैसला जारी भी हो गया। बिल्कुल ठीक है। मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? आप देखें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जेल में थे, 15-15, 20-20, 50-50 लोग बोलते थे। हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकातों का तांता बजा रहता था। ये ताना भी दिया जा रहा है कि लेकिन मुलाकातें अब खान साहब की क्यों नहीं हो रही? ख़ास तौर पे उनकी फैमिली और बहनों से सर। देखें, असूली बात तो है कि फैमिली, बहनें, वकला सबसे मुलाकातें होनी चाहिए। जी। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ से मिलने वाले आके नवाज़ शरीफ का पैगाम ये देते थे कि तुम फ़ौज की ये कर दो, आर्मी चीफ़ को ये कह दो, या आर्मी चीफ़ को उन्होंने ये कहा है। वो अपनी बात तो करते थे, और फिर आदम नज़ीर तारा ने कहा दूसरी सज़ा के बाद तो हमें भी बाकायदा वो बयान लिखवा के आप बाहर आके पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। फिर हमें कई-कई हफ्तों के बाद मुलाकात वकला को दी जाती थी। तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर ने इनके आखिरी ट्वीट के बाद कहा था कि ये फ़ौज और अवाम में दरारें डालने की कोशिश है, तो जब फ़ौज ये बात पब्लिक में आके कह रही है, तो फिर ऐसा मौका कैसे दिया जा सकता है कि आप मज़ीद अंगेज़ करें लोगों को? अब कल भी उनके वकील ने यही कहा ना कि डट जाओ और बाहर आ जाओ सड़कों पे। तो अब आपने और मैंने देखना है कि ये कब सड़कों पे आएँगे। पिछले 3 साल से इन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं, जो अब ये नया काम करेंगे। सियासी तौर पे इमरान खान का पैगाम तो आ गया बाहर। अगर यही समझ रहे थे कि बाहर ना आए, तो सलमान सफदर साहब ने वो पैगाम तो लाके दे दिया। और पीटीआई के लोगों के बकौल के इस्लामाबाद में जो चाय पीने वो चले गए थे क्वेटा होटल पे, तो वो भी स्ट्रीट पावर का इज़हार था कि वो लोगों से मिलने वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी चले गए थे। तो जाएँ, ये तो उनका राइट है ना, कैपिटल में फिरें या क्या करें। लेकिन सियासत या दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी तो वो तो सब पे लागू होनी है। अब वो गवर्नमेंट में उनके ऊपर एक नया पर्चा दे देगी या नहीं देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है तो पर्चा तो होगा। फिर अगर आप आज दोबारा करेंगे, कल दोबारा करेंगे, तो वो आपको फ़िज़ा इस तरह तो हमवार नहीं करने दी जाएगी। फिर आपके प्रोटोकॉल में आपको वापस भिजवा दिया जाएगा कि आप आएँ, जो आप मीटिंग करने आए हैं वो ज़रूर करें और उसके बाद आप रवाना हो जाएँ। अब सोहेल अफरीदी साहब केपी में कितनी मौसर तहरीक चलाते हैं। आलिया हमज़ा ने पंजाब भर में कहा था कि आज बड़ा मौसर एहतजाज होगा। तो यहाँ इस्लामाबाद में तो बारिश थी, ठंड थी। हम भी हमारे दोस्त मुश्ताक मिन्हाज साहब की बेटी की शादी में गए थे। तो रास्ते भी खुले हुए थे, कोई ऐसा एहतजाज नज़र नहीं आया। मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट भी नज़र नहीं आई कि पंजाब भर में कोई इतना बड़ा कोई खौफनाक मुज़ाहिरा हो गया होगा अब तक। अब तक तो मेरे इल्म में नहीं आया जब मैं और आप रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। वरना तो चल जाती हर चीज़ के जी बड़े हंगामे फूट पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। जेल मुंतक़िली की बातें हो रही हैं और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो हर मंगल के मंगल आकर वहाँ पे बैठती हैं, जब तक कि उनको वो पानी की सलामी देकर उठाया नहीं जाता। तो क्या ये आने वाले दिनों में मुमकिन है कि खान साहब को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए? कोई इस्लामाबाद में इस किस्म की गुफ्तगू? देखिए, मैंने नहीं देखी कि इस किस्म का कोई बात हो रही है। मतलब ये साफ़ियाँ ही वो फिर अगेन धमकीरियाँ हैं। किसी ने कहीं पे जेल बना दी, किसी ने कहीं पे बना दी। अगले दिन एक मैं सुन रहा था उन्होंने 3 जगह जेलों की मुंतकिली के बारे में बात करके और एंड पे कहा कि नहीं अडयाला ही महफ़ूज़ है, यहीं पे रखें। लेकिन जो खौफ़नाक बात हो सकती है, वो ये है कि जिस तरह आईएसपीआर ने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा में आखिरी पैरे में लिखा था कि उनकी सियासत में और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। तो अगर वो मौजूद है और वो 9 मई से रिलेटेड उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो थी ना प्रेस रिलीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था 9 मई से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ़ मिलिट्री कोर्ट में एक ही केस मौजूद है, जो है जनरल फैज़ हमीद का। हुँ। तो अगर वो और इमरान खान मिल जाते हैं, तो फिर अगर उनका केस मिलिट्री में ही है, तो फिर इमरान खान का भी जाएगा। फिर वो अटक
किले में भी जा सकते हैं या किसी और जगह पे भी दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है कि आओ जी ज़रा मैचिंग कर लें अपने-अपने बयानात की, जो कि मेरा ख़्याल है जनरल फैज़ हमीद बताएँगे सारी चीज़ें। ठीक है। फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो सरगर्म हैं कि कोई सुलह-सफ़ाई हो जाए, कोई मामलात किस किस्म की तरफ चले जाएँ। क्या हो सकती है कोई सुलह-सफ़ाई या कोई खान साहब को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई पार्टी रहनुमा कर सकते हैं ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊँ सियासत में ना कोई चीज़ हरफ़ आख़िर भी नहीं होती जी, और सियासत में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, हर ठीक है। चीज़ के ऊपर। ये नहीं है कि आप ऐसे हार्ड हिटिंग कर लें कि दीवार में सर मारें और सर फूट जाए। दीवार को तो आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो लेकिन फवाद चौधरी साहिबान उनकी जो जेल की तपस्या है ना शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और बाकी सब की वो भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। उनका नाम लेके, उनके खतूत लाके क्योंकि इनको तो पीटीआई ले नहीं रही। अब वो तू कौन मैं खामखा वाली कहानी है इनकी। तो ये अपनी लाइमलाइट में तो आ गए, मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। वो आते हैं वैसे भी चैनल्स पे आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब बड़े लाइक आदमी हैं। लेकिन पीटीआई उनको कबूल नहीं कर रही बल्कि उनके भाई जो इमरान खान साहब की वाहिद आदमी थे जो अदालतों से वो मुलाकातों का परवाना भी लाते थे फैसल फरीद और रास्ता भी हमवार कर लेते थे। उनको भी इमरान खान साहब ने दूसरी दफ़ा लाके बंद करके साइड पे कर दिया और अब अपनी मुलाकातें भी बंद करा बैठे। तो ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तभी होनी है जब पीटीआई का कोई अपना संजीदा वफ़्द इमरान खान साहब की मुकम्मल इख्तियार के साथ और इमरान खान साहब मुकम्मल इख्तियार देते नहीं, वो कहते फिर आगे पूछ लेना और वहीं से फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। 2-3 दफ़ा जो ट्राई लोगों ने की, वो इमरान खान साहब ने फिर रोक दी कि शायद मेरा दाँव लग जाएगा। अब भी कोशिश यही हो रही है, जो ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए ना शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान से हट के अगर वो करेंगे तो वो क्या वैल्यू होगी? और इमरान खान ने तो खुद ही फैसला करना है, उन्होंने तो कहा होगा कि जो करना है मेरे से करो फ़ौज और फ़ौज उनसे बात नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सज़ा अभी फिर तोशाखाना की इन सारी कोशिशों के बाद सुनाई गई है। तो ये इसलिए नहीं सुनाई गई कि इमरान खान को तोड़ना है या लोगों का ख़्याल है कि जी वो नहीं टूटेगा। भई वो तो एक केसेज़ हैं, अभी तो 9 मई वाला कि जो केस है जीएचक्यू हमला केस, वो भी जनवरी में सुनने में आ रहा है कि वो आगाज़ हो जाएगा और वो फिर अपना नुक्ता-ए इंतहा भी होगा 9 मई के केसेज़ के, क्योंकि उसके अंदर प्लानर, एग्ज़ीक्यूटर सारे लोग शामिल हो जाएँगे। बिल्कुल सही है। आखिरी 2 सवाल हैं। मुझे ये बताइए पिछले दिनों फ़ील्ड मार्शल की उलमा इकराम से मुलाकात हुई है, वो काफ़ी चर्चे में रहे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बहुत सारे दूसरे लोग उस पे तनकीद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके हक़ में भी बात कर रहे हैं और आज कुछ उनके क्लिप भी जो आए हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमें ये सऊदी अरब के साथ एक ख़ास रिश्ता है, दोनों ममालिक कलमे के नाम पर बने, रमज़ान शरीफ में हुआ, फिर हरमइन शरीफ के वो खिदमतगार हैं, हम लोग मुहाफ़िज़ हैं। इस सारी गुफ्तगू पे और ये देखें जनरल आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका खिताब 10 दिसंबर को हुआ था। जी, और बड़े अच्छे तरीके से आज आईएसपीआर ने उस तकरीर को पब्लिक भी किया है और उसका एक मकसद है। मकसद ये है लोगों को ये बावर कराना कि तमाम मकादिब फ़िक्र के उलमा के साथ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो फील्ड मार्शल का खिताब था जो कुरानी आयात से लेके और अशार तक मबनी था और वो कुरान पाक की आयत जहाँ पहली आयत नाज़िल हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ने-लिखने से मुराद थी कि अल्लाह पाक का हुक्म क्या है, हिदायत क्या है और हम मुसलमान कहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी उन्होंने बुनियानुम मरसूस का हवाला दिया कि हमने दुनिया के सामने एक अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती और उसमें हमें अल्लाह की अमली तौर पे जो मदद की सूरत-हाल थी वो नज़र आई और हम तो इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह से काम शुरू करते हैं। तो वही वो बात कर रहे थे कि ये तो हमने कर लिया, हमने दिखा दिया, लेकिन हम पीछे क्यों हैं? जब हम हमें हमें कुरान पाक में जो पहली आयत नाज़िल होती है, वो पढ़ने-लिखने से मुराद है। तो वो कह रहे थे कि इल्म, जुस्तजू और तहकीक ये हमारी मिरास है। अगर हम इसे छोड़ देंगे, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते माशरों में। आज पाकिस्तान के माशरे की वही सिचुएशन है। हम लड़ने-भिड़ने, फ़िरका वाराना अकायद में तक़सीम शुदा कौम है, लिसानियात में तक़सीम शुदा कौम है, जिसके अंदर बीएलए, टीटीपी जैसे फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख़वारिज जो है, इंडिया की मदद से और अफ़गान तालिबान की रेजीम्स की मदद से हमारे यहाँ एक अफ़रा-तफ़री और शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं। और उसमें मदारिस का एक बड़ा करीबी और कलीदी किरदार नज़र आता है कि उन लोगों को वो ढाल के तौर पे मसाजिद को इस्तेमाल करते हैं। तो जब जब बात होती है हमारे यहाँ मदारिस की नेशनल एक्शन प्लान में भी, उसमें भी उलमा-ए-कराम के इत्तफ़ाक़ राय से तय किया गया था कि इसमें जदीद असरी उलूम
असली उलूम से मुराद ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें शामिल हैं कि ये भी पढ़ाई जाएँ ताकि हमारे मदारिस के जो तलबा हैं, वो ख़ास मौलवियत की तरफ ना जाएँ। मौलवियत को बुराई नहीं है। इमाम होना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और दर्जा है जिसको मिलता है। मेरे तो अपने बेटे ने, छोटे ने, हमने उसे हिफ्ज़ कराया है, मदरसे से माशाल्लाह। कराया है, तो हम उन लोगों के खिलाफ नहीं जाते जब हम बात करते हैं, लेकिन मेरा बेटा अब ए लेवल्स में पढ़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिनके पास ऐसी ज़रूरियात नहीं है और मदारिस में वो जगह हो, हुकूमत मदद भी करना चाह रही है, तो बजाय स्टेट के साथ टसल लगाने के, ना तो स्टेट के बगैर यही फील्ड मार्शल ने कहा कि आप जिहाद का ऐलान कर सकते हैं, ये स्टेट का काम है। ना कोई गिरोह कर सकता है, ना कोई जमात कर सकती है। तो सबको अपनी स्टेट के अंदर रहते हुए वो किरदार अदा करना चाहिए कि हमारे मदारिस के तलबा भी, स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा भी एक किरदार अदा कर रहे हों और वो हो पाकिस्तान की मदद का। आपकी तस्वीर वाह! गायब हो गई है। जी, जी, कोई मुझे आ नेट रही है का आपकी इश्यू है? आवाज़। अच्छा, अब आ शायद, गए आप लेकिन ठीक दोबारा। है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक तो है। वो चाहते ये हैं, बताने का मकसद था कि तहकीक, तालीम, तदरीस, जुस्तजू, ये हमारा मतमए-नज़र होना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल का। यहाँ पे उनको गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और उन्होंने टीटीपी को ख़ास तौर पे एक्शन का भी बताया कि जी इनकी जितनी तश्कील आती हैं उसमें तालिबान रजीम शामिल है और 70% अफ़गानी आते हैं अफ़गानी वहाँ से, शामिल है। यहाँ दहशतगर्दी करने के लिए। तो उनको दोबारा वाज़ेह पैगाम दिया कि भई आप सँभल जाएँ, पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को चुन लें। तो फिर हम फाइनल मरहला तो आ ही जाएगा ना, जब हम बार-बार इंतबाह कर रहे हैं। हम वो कौम नहीं है कि जिनको कहा जाए कि एक दफ़ा मार लो, फिर मार लो। हमने इंडिया को 4 घंटे में नीचे गिरा दिया था अपने से कई बड़ी गना क़ुव्वत को जो दिफ़ाई लिहाज़ से, साइंसी लिहाज़ से बहुत आगे है और वो अभी भी टले नहीं है। ये हम ये जीत के ना हम ये समझ रहे हैं, ना इंडिया समझ रहा है कि गेम इज़ ओवर, नहीं। वार कंटिन्यूअसली चल रही है, किसी भी वक़्त हो सकती है और ये वाटर रिकॉर्ड के ऊपर तो लाइफ़लाइन हमने पहले ही कह दिया था हमारी है और हम जंग लड़ेंगे और ये वाहिद जगह होगी जहाँ पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकता है। छोड़ेंगे नहीं हम इंडिया को, कोई गलतफ़हमी में ना रहे कि जितना बड़ा मर्ज़ी मुल्क हो कि हम सिर्फ़ अपने दिफ़ा करना जानते हैं। हमने 7 मई के बदले में जब हमने 10 मई को जंग लड़ी है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा ने मान लिया कि ये पाकिस्तान का हक़ दिफ़ा था। तो ये बात समझ आनी चाहिए, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए भी तलकीन फील्ड मार्शल की यही थी कि हमें अपनी मीरास को नहीं छोड़ना, तालीम को नहीं छोड़ना, तहकीक को नहीं छोड़ना। दुनिया बड़ी आगे चली गई है, इसलिए सबक लें। जहाँ हम जंग में जीत रहे हैं, वहाँ हमें आम ज़िंदगी में भी बहुत आगे जाना है और लीडिंग रोल प्ले करना है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल अमर भाई, उम्र गुज़र गई आपकी सहाफ़त में भी, हुकूमतें देखते हुए, चलते हुए। पंजाब की वज़ारत आला में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को देखा आपने, परवेज़ इलाही साहब को देखा, शहबाज शरीफ साहब को देखा, उस्मान बुज़दार, अब मरियम नवाज़ साहिबा हैं। बहुत सारे मुकाबले हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती, लेकिन एक ख़ातून होने के नाते ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं तो कम से कम सोशल मीडिया पे देखता हूँ, एसी साहिबान के दफ़्तर में जो रश लगा हुआ है कि कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ लोगों की ज़मीनें वागुज़ार कराना, उनके हवाले करवाना, इस एक 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 इस चीज़ पर आपका क्या राय है सर? जो मुश्किल तरीन काम था और इसमें वोट बैंक देखिए, ज़ाया मैं आपको होने का। बताऊँ कि जी, देखिए, नवाज़ शरीफ को तो मैंने देखा बतौर कॉलेज स्टूडेंट, जी, पढ़ते हुए देखा, वो वज़ीर आला थे, फिर अमली तौर पे जब हम आए तो वो वज़ीर आज़म थे। जी, तो लेकिन जानते तो हम हैं कि बक्खर जी, मेरा शहर, मैंने उनको बतौर वज़ीर आला वहाँ भी देखा। बक्खर में वो आए थे अपने आईजीआई का इलेक्शन जीत के और आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए आए थे। पहली दफ़ा मैंने तब देखा था। तो फिर अब हम मिलते भी रहे, अब भी मिलते हैं, एक ताल्लुक बन चुका। हमने उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बीट रिपोर्टिंग भी की और ज़ाती ताल्लुक भी बना। तो ये जो मरियम नवाज़ ने ना, सिर्फ़ आप इसको इस तरह ना देखें कि जी, ये एक काम है जो ज़मीनें जो कब्ज़े हैं वागुज़ार करने में, सियासी वोट बैंक का नुकसान का। सबसे पहला जो वोट बैंक खराब होता है ना, वो हुआ जब आपने सुथरा पंजाब शुरू किया ना, रेहड़ी-बानों पे और तजावुज़ात हटाने पे किया। जी, कि शहरों की क्लीनलीनेस हुई, बिला तफ़रीक हुई, तजावुज़ात का ख़ात्मा हुआ, बिला तफ़रीक हुआ, अपना और पराया देखे बगैर हुआ। तो ये जो कब्ज़ा है, ये भी उसी तरह है। इसमें चूँकि आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप लोगों के दिल ज़्यादा धड़कते हैं क्योंकि आप लोग कमाते हैं, रिश्तेदार, भाई, यार लोग, दोस्त चूना लगा के भाग जाते हैं, कब्ज़े करा लेते हैं कि सुनीला साहब कब आएँगे दोबारा? जब आएँगे तो फिर छुप जाएँगे, फिर ना ज़मीन वापस मिलती है, ना कोठी कब्ज़े में मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है और ये होना भी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो ना उनके सगों को, ना उनके परायों को, ना सुतेलों को ये हिम्मत होनी चाहिए कि यार ये तो जर्मनी बैठे हैं, ये हॉलैंड बैठे हैं, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये कब आएँगे वापस? साल में 1 दफ़ा या 2 साल में आएँगे, तो जायदाद पे कब्ज़ा कर लो। और ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा
सबसे करीबी लोगों ने की है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जी। लोगों को जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात की है, और जहाँ मुझे कुछ थोड़ा-सा फीलिंग आई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि अदालत का काम ना ले। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल, लॉ मिनिस्टर और इनको चीफ मिनिस्टर को मिलके उनको चीफ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस साहिबा को एक ब्रीफिंग दे देनी चाहिए, ताकि कोई बीच में ब्रेक ना आ सके, कि कोई पैरेलल निज़ाम नहीं लाना अदलिया के मुकाबले में किसी किस्म का भी। बल्कि आपकी सपोर्ट चाहिए, और हम वो काम कर रहे हैं जहाँ अदालतों से लोग हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं, जेन्युइन लोग बाहर फिर रहे होते हैं। तो इसके अंदर रिफ्ट होने की बजाय बैठ के कर लेनी चाहिए बातचीत। मेरे ख्याल में उससे बेहतर होगा, और ये काम और आगे बढ़ना चाहिए। ये काम और आगे बढ़ना चाहिए और ये जो आपने पॉइंट राइज़ किया मेरे ख़्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि इससे पहले कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ये ज़रूर मशवरा देना चाहिए और आपका ये जो क्लिप है, ये भी हम उनको भेजेंगे और ट्वीट भी करेंगे। आमिर भाई हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे जल्द मुलाकात होती है आमिर भाई। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।